हेलो प्यारे बच्चों। आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर थर्ड पार्ट में हम आज देख रहे हैं। इसमें इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल कैसे होता है, उसके 4 पॉइंट हमने देख लिए थे। आज हम पांचवा पॉइंट देख रहे हैं अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल का। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर। कंपनी कई बार क्या करती है, अपने जो शेयर हैं उनमें से अनइश्यूड जो शेयर हैं उनको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना होगा कि अनइश्यूड शेयर्स क्या होते हैं। तो जैसे मान लो प्यारे बच्चों, कंपनी में जैसे आप जानते हैं कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है, वो मान लो 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर्स है। ओके, क्या है, ऑथराइज्ड शेयर। इसमें से आपके इश्यूड जो शेयर है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड जिसको हम बोलते हैं, वो आपके 70,000 शेयर है। यानी कंपनी ने क्या कर रखा है कि 1 लाख जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल थे, उसमें से 70,000 यानी 70,000 जो शेयर थे उनको क्या कर रखा है, इशू कर रखा है। इसका मतलब उसके पास अभी तक 30,000 शेयर, 30,000 शेयर ऐसे हैं जो उसने अब तक अनइश्यूड है, यानी उसको अभी तक जनता में इशू नहीं किया गया है। तो कंपनी इन अंशों को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। समझ में आता है, इन अंशों को कैंसिल कर देती है। तो अनइश्यूड शेयर को जब कोई कंपनी कैंसिल करती है तो उसे कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। ऐसा कंपनी इसलिए करती है, कई बार उसको लगता है कि अब हमें भविष्य में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 70,000 शेयर जो हमने इश्यू कर रखे हैं वो बस बहुत है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा करती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, तो उसमें हमने लिखा है नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। ऐसी स्थिति में कोई भी जर्नल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आया ऐसा क्यों, कोई एंट्री क्यों नहीं करनी, तो उसका सीधा सा कारण है, जर्नल एंट्री केवल उसी कंडीशन में की जाती है जब या तो हमने उसके लिए पहले कोई लेखा किया हुआ हो, अकाउंट में हमने उसके लिए कोई जर्नल एंट्री की हुई हो तो हमें वापस उसको रेक्टिफाई करना होता है या एडजस्टमेंट करना होता है। क्योंकि ये 30,000 शेयर इशू करने की कोई एंट्री नहीं की गई थी, इसलिए क्योंकि ये अनइश्यूड थे, इसलिए हमें क्या करना है, इसको अनइश्यूड को कैंसिल करने की भी कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल जो उस साल का जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें फुट नोट में लिख दिया जाएगा, इस साल के हमने क्या करा है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल में 30,000 शेयर अनइश्यूड थे उसको हमने कैंसिल कर दिया है, तो जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी। ये आपका पॉइंट है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो प्यारे बच्चों, ये 5 पॉइंट तो आपके अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल के हो गए। अब हम आगे नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं, इसका नाम है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करना। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में आप देखें, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, नंबर 1 आपका होगा एक्सटिंग्विशिंग और रिडक्शन रिड्यूसिंग द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स। यानी रिडक्शन करना है आपको किसमें, अनकॉल्ड कैपिटल में। तो इसमें ये अंडरलाइन करने की बात है, ठीक है। इसमें आपके लिखा है अंशों पर अदत्त राशि में कमी करना। अदत्त राशि का मतलब होता है अनकॉल्ड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब अनकॉल्ड क्या है पहले इसको समझ लो, तो उसके बाद में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक कंपनी का शेयर जो है वो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। उसमें से कंपनी ने 7 रुपए कॉल कर चुकी है। आप लोगों को पता है कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे ऐसे पैसे मांगती है। तो 10 रुपए में से 7 रुपए उसने क्या कर रखे हैं, पहले से कॉल कर रखे हैं। इसका मतलब अनकॉल्ड कितना हो गया, 3 रुपीज जो है वो अनकॉल्ड है। यानी वो 3 रुपए अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे हैं, कंपनी उसको क्या कर रही है, वो कहती है रिड्यूसिंग द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ द शेयर। इस 3 रुपए को वो क्या कर रही है, समाप्त कर रही है। ये इस लाइन का मतलब हुआ, ठीक है। तो इस लाइन को हमने अच्छे तरीके से देखा है। वापस देखिए, एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ द शेयर, अंशों पर अदत्त राशि मतलब अनकॉल्ड को कमी करना। यानी जो 3 रुपए हमने मांगे नहीं थे उनको कंपनी अब समाप्त कर रही है। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट दिया यानी 10 रुपए का शेयर था, टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट दिया यानी 7 रुपए में उसको कन्वर्ट कर देगी, और 3 रुपए जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और नरेशन क्या लिखा है, रिडक्शन इन अनकॉल्ड कैपिटल। बस इससे ये हुआ कि आपका जो शेयर पहले 10 रुपए का था
अब 7 रुपए का हो गया। यानी कंपनी उसको ऐसे लिखेगी, जैसे 10,000 शेयर है, बैलेंस शीट जब दोबारा से लिखी जाएगी तो ऐसा लिखा जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹7 ईच, ये लिखा जाएगा। बस ये इतना अंतर आएगा। पहले जो 10 रुपए का था उसको हमने क्या कर दिया, 7 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। 3 रुपए जो थे वो हमने अनकॉल्ड थे, इसलिए उसका कोई लेखा करना नहीं है, ना तो हमने उसको लिया था और ना हमें वापस देना है। तो ये एक जनरल एंट्री यहाँ पे की जाएगी और बैलेंस शीट में इसको इस तरीके से दिखाई जाएगी। तो ये आपका पॉइंट हुआ रिडक्शन या रिड्यूसिंग द अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर। अब आप सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे देखें हेडिंग क्या लिखता है, रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल टू द शेयर होल्डर, यानी आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। देखो रिफंड शब्द आया, किसका रिफंड कर रहे हो, एक्सेस कैपिटल का। किसको कर रहे हो, शेयर होल्डर को। मान लो किसी कंपनी के पास ऐसा उसको लगता है कि हमारे पास शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो वो उस शेयर कैपिटल को क्या करती है, वापस शेयर होल्डर्स को लौटा देती है। ज्यादा पैसा रख के भी क्या फायदा, जब हमारे बिजनेस में जरूरत 50 लाख की है, 50 लाख की है और हमारे पास 70 लाख रुपीस पड़ा है, तो जो एक्सेस पैसा है 20 लाख रुपीस उसको वापस लौटा देना चाहिए। तो ये भी इसी तरीके से काम करती है। तो इसकी हेडिंग आप लोगों को समझ में आ गई कि रिफंड ऑफ एक्सेस कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स। अब इसमें होता क्या है कि शेयर होल्डर्स में दो तरीके से होता है। पहली कंडीशन है व्हेन डेनोमिनेशन ऑफ शेयर इज चेंज, यानी जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, हम उनको 3 रुपए लौटाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 10 रुपए के शेयर को 7 रुपए में कन्वर्ट कर देंगे और 3 रुपए जो हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं वो उनको लौटा देंगे। एक तरीका तो ये होता है, जो कि फर्स्ट तरीका है कि जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए, व्हेन डेनोमिनेशन ऑफ द शेयर इज चेंज्ड, यानी हम 10 रुपए को 7 रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 3 रुपए जो हमारे पास बचे वो उनको लौटा देंगे। तो उसकी जनरल एंट्री इस तरीके से होगी, फर्स्ट ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट दिया ₹10, टू न्यू शेयर कैपिटल 7 और टू शेयर होल्डर्स जो लौटाना है वो आपके आ गया 3 रुपए, और ये हम उनको रिफंड कर देंगे। इसकी ये तो वही रिफंड का एडजस्टमेंट करने की। अब इसका पेमेंट भी तो करना है, तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक, ये 3 रुपए आप उनको क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। बस ये इतना ही। कोई दिक्कत कर रहे बच्चों, इसमें हमने क्या चेंज कर दिया, हमने परिवर्तन कर दिया किसमें, अंकित मूल्य में। 10 रुपए के शेयर को 7 रुपए में बदल दिया है। अब आप नेक्स्ट देखो, इसमें आपके है व्हेन डेनोमिनेशन ऑफ द शेयर इज नॉट चेंज, हम 10 रुपए के शेयर को 7 रुपए में नहीं बदलेंगे, हम तो सीधा केवल रिफंड करेंगे, शेयर 10 रुपए का ही रहेगा, इसको बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो दोबारा से एक बार हेडिंग देखें, व्हेन डेनोमिनेशन ऑफ शेयर इज नॉट चेंज, यानी जब अंशों का अंकित मूल्य नहीं बदला जाए या ना बदला जाए, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर जो है वो 10 रुपए का ही रहेगा, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे, हम 3 रुपए ऐसे ही लौटा देंगे उनको। तो ऐसे ही लौटा देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 3 रुपए उनको लौटाने हैं, तो लौटाने हैं तो उसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर होल्डर, सीधा ही लौटा दिया, क्लियर। और दूसरी एंट्री हमने कर दी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक, लौटाने की एंट्री कर देंगे। तो ये दो जनरल एंट्री करते हैं। इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि 10 रुपए का शेयर था 7 रुपए कर दिया, ऐसा कुछ भी हम नहीं लिखते। तो ये इसकी एक विशेष बात आपके आ जाती है। और दूसरी एंट्री पेमेंट की है, जैसा ऊपर किया था वैसा ही इसमें किया गया है। इससे होगा क्या कि बैलेंस शीट में जब हम वापस लिखेंगे तो बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाएगा, उसमें हम लिखेंगे 10,000 इक्विटी शेयर, क्लियर, एट द रेट 10 ईच, 7 पेड अप। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने 3 रुपए लौटा दिए हैं, लेकिन उनको फ्यूचर में हम कभी भी मांग सकते हैं वापस। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही रहा, 3 रुपए लौटा दिए, इसलिए अब आपकी पेड अप जो है वो 7 रुपए मानी जाएगी। 3 रुपए हम भविष्य में आप चाहेंगे तो वापस मांग लेंगे। अब आप दोनों आप देख समझ सकते हो कि पहले वाली कंडीशन में क्या कर दिया, हम भविष्य के लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, हमने तो क्या था 10 रुपए के शेयर को 7 रुपए में बदला और 3 रुपए लौटा दिया। लेकिन सेकंड कंडीशन में हमने 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए ही रखा,
केवल जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको केवल लौटाने की एंट्री हमने करनी थी, तो हमने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू शेयर होल्डर, और दूसरी पेमेंट की एंट्री शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक। बस ये इतना ही पार्ट अपने को इसमें देखना था। ठीक है प्यारे बच्चे, बस ये इतना ही है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।